अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीको इन्फो। हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक जेनिट्रो यूनिट सिस्टम का, फार्माकोलॉजी का लेक्चर 30 है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं, रिटोड्राइन, अर्गोटामाइन और ऑक्सीटोसिन। इससे पहले हम डायूरेटिक्स की ड्रग्स पढ़ चुके थे, प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो आज ये जेनिट्रो यूनिट सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन मतलब कि इसके अंदर आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ रिटोड्राइन और ऑक्सीटोसिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एर्गोटामाइन के थेरेपेटिक यूजेस और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट। ये तमाम जो ड्रग हैं, एर्गोट है या एर्गोटामाइन है, इनके तमाम के थेरेपेटिक यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट पढ़ना आज के हमारे टॉपिक में शामिल है। एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपको कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ तो उस चैप्टर को डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ये ड्रग्स हैं और इस चैप्टर के अंदर ये प्रोटोटाइप ड्रग इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो आप जो है इस डायग्राम को याद कर लेते हैं तो आपको जो चैप्टर जो है फिंगर टिप्स के ऊपर विद इन 9 सेकेंड आपको याद हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा जेनिट्रो यूनिट सिस्टम का है। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे, इसके ड्रग डायरेटिक्स पढ़ चुके थे और यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट और यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट और आखिर में अर्गोट अल्कलाइड, ये भी बेसिकली यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट होता है। ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेटिक्स पढ़े थे। डायरेटिक्स के अंदर क्लोरोथायाजाइड, पोमटेनाइड, स्प्रिनोलेक्टोन, एसिडाज़ोलामाइड, मैनिटोल, ये तमाम ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज के टॉपिक में होगा बीटा 2 एगोनिस्ट यानी यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट, जिसका नाम है रिटोड्राइन। रिटोड्राइन ही इसमें एक ड्रग है मसल रिलैक्सेंट में, और इसका ब्रांड जो मार्केट में इस्तेमाल होता है उसका नाम है यूटीपार ब्रांड। तो ब्रांड की बात का MCQs में आ जाता है, तो आप ब्रांड नेम भी इसके याद कर लिया करें। तो यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट के बाद आता है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट। उसकी भी एक ही ड्रग है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन ब्रांड भी इंजेक्शन के नाम से आता है मार्केट के अंदर। और आखिर में आ जाता है अल्गोट अल्कलाइड। अल्गोट अल्कलाइड जो है, इसके जो ड्रग का नेम है अर्गोटामाइन है। ये यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेड है ये भी, और इसका जो ब्रांड है मार्केट में वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो अभी जो हम डायरेटिक्स पढ़ चुके हैं, अभी हमारा टॉपिक में शामिल है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट और यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट। दो कॉन्ट्रैक्टेंट है हमारे पास, अर्गोटामाइन और ऑक्सीटोसिन, और एक रिलैक्सेंट है रिटोड्राइन। ठीक है, तो रिटोड्राइन का ब्रांड यूटीपार है और एक ब्रांड रह गया है अर्गोटामाइन का। वो ब्रांड क्या है? सिफरगोट। सिफरगोट टेबलेट आती है, ये अर्गोटामाइन का ब्रांड है। तो इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक यूज है, ये आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज के टॉपिक में जो ड्रग पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं रिटोड्राइन। रिटोड्राइन जो है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेंट है, यानी रिलैक्स करता है यूट्राइन के जो मसल होते हैं। यूट्राइन के मसल कौन से होते हैं? जो आपको यूरिनरी सिस्टम में या फीमेल के जो यूरिनरी सिस्टम और उसके जो बेबी कैरी करने के जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम यूट्राइन कहते हैं। ठीक हो गया। तो रिटोड्राइन जो ऐसी ड्रग है जिसको सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। ठीक है, दैट डेवलप स्पेसिफिकली फॉर यूज एज अ यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट। ये इसलिए बनाई गई है ताकि यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट में काम आए। ठीक है, तो हमें ऐसी हमारी बॉडी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बाज़ का हमें रिलैक्सेंट की ज़रूरत होती है, बाज़ का कॉन्ट्रैक्टेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर रिलैक्सेंट की ज़रूरत होती है तो हम रिटोड्राइन इस्तेमाल करते हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या है इसका? इट इज़ यूज फॉर यूट्राइन मसल
रिलैक्सेंट यानी स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट के लिए इस्तेमाल होती है। स्मूथ मसल्स यूट्राइन के अलावा और भी होते हैं जैसे ब्लड वेसल और मिग्रेन। तो बहरहाल ये किस लिए इस्तेमाल होती है, यूट्राइन मसल के स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इट डिक्रीज यूट्राइन एक्टिविटी एंड डिले अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर। जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर होती है जिसमें जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड होती है ये, उसके अंदर ये डिले क्रिएट करती है और यूट्राइन एक्टिविटी को कम करती है ताकि अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर जो लेबर हैं वो उससे बेबी को कैरी करना इजी हो। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट ये हैं इंक्रीज हार्ट रेट, हेडेक, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, नोज़िया और वॉमिटिंग क्रिएट हो सकती है। यानी ये क्या उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए किस लिए इसका इस्तेमाल होती है, ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल होती है इंक्रीज करने के लिए इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, स्टिमुलेट ज़्यादा हो जाता है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस का वो ज़्यादा हो जाता है। रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है यूट्रस का, ये भी हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, बोथ फीमेल और मेल। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, वो ज़्यादा सिकुड़ जाता है ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल से। थेरेपेटिक यूज इसके लिए इट इज़ यूज एज ए यूट्राइन मसल्स यानी स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक ही इसका थेरेपेटिक यूज़ है और इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है इसका, नोज़िया, वोमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ द माउथ हो सकता है और फेस के ऊपर भी आपको स्वेलिंग महसूस होती है, लिप्स और टंग्स के ऊपर स्वेलिंग महसूस हो सकती है, ठीक है। ये इसके क्या है एडवर्स इफेक्ट हैं ऑक्सीटोसिन के। लास्ट ड्रग है अर्गोटामाइन। अर्गोटामाइन जो है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट है। इससे पहले हम जो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट पढ़ रहे हैं उसका नाम था ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन जो था वो भी यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट था। एक हमने ड्रग पढ़ी थी रिलैक्सेंट की, रिटोड्राइन। तो बहरहाल अभी हम पढ़े हैं अर्गोटामाइन जो कॉन्ट्रैक्टेंट है। ये क्या है, अर्गोटामाइन जो है अर्गोट अल्कलॉइड है बेसिकली और इस्तेमाल होता है यूज टू कंस्ट्रिक्ट स्मूथ मसल लाइक ब्लड वेसल एंड यूट्राइन मसल्स। यूट्राइन मसल ब्लड वेसल के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है और एर्गोटामाइन को हम अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कहते हैं। जो अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं बीटा रिसेप्टर रिलैक्सेंट के लिए। ये अल्फा रिसेप्टर है तो अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है किस लिए इस्तेमाल होगा, कॉन्ट्रैक्टेंट के लिए। बात करते हैं एमसीक्यूज में इस तरह के पॉइंट आ जाते हैं तो ये भी आप नोट कर लिया करें। तो इसका थेरेपेटिक यूज़ ये है, इट इज़ यूज फॉर हेडेक पेन एंड अदर सिम्टम एसोसिएटेड विद मिग्रेन। ये इस्तेमाल होता है सर में दर्द के लिए और दूसरे सिम्टम जो मिग्रेन की हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है एर्गोटामाइन जो अल्कोलॉइड है। इसके एडवर्स इफेक्ट सेम है जैसा कि एडवर्स इफेक्ट हमने ऑक्सीटोसिन के पढ़े हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, स्वेलिंग हो सकती है। में आपको पता है टेस्ट होता है, टेस्ट आपका वैसे भी आपको सिलेबस में 50% एमसीक्यूज हैं तो एक छोटा सा एमसीक्यूज होता है, इसको आप लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको पेपर की तैयारी के साथ साथ मौजूदा लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग भी हो सके। तो क्वेश्चन ये था यूटीपार इंजेक्शन इज अ ब्रांड ऑफ विच ड्रग। यूटीपार इंजेक्शन किस ड्रग का ब्रांड है। इसके ऑप्शन है रिटोड्राइन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूटामाइन। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपने मुझे कमेंट्स की शक्ल में बताना है। तो आप बताएं या ना बताएं आपकी मर्जी है, बहरहाल मैंने आपको एक टेस्ट दे दिया है। नेक्स्ट फीचर में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की जो प्रोटोटाइप ड्रग हैं वो डिस्कस की जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।